अभी इमरान के बाजुओं में इतना बल मौजूद है लेडी चेरिंग कि वो अपनी माँ को गाली देने वाले की गर्दन अपने हाथों से मरोड़ सके। बहरहाल तुम्हारे ऑफर का शुक्रिया। आओ जूलिया, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लेडी चेरिंग खामोश बैठी उन्हें जाते देखती रही। इमरान और जूलिया के चले जाने के बावजूद उसके जिस्म में दौड़ने वाली सर्दी की लहरें मुसलसल जारी थी। उसे यकीन न आ रहा था कि इस कदर मासूम और मज़ाहिया बातें करने वाला आदमी इस अंदाज में भी बदल सकता है। उसकी आंखों के सामने इमरान का गुस्से से दहकता हुआ चेहरा अभी तक मौजूद था और उसके कानों में इमरान के लहजे की खौफनाक सरसराहट अभी तक गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती गई और फिर झटका लेकर वो सीधी हुई और जल्दी से टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। सलागो को ढूंढकर उसकी मुझसे बात कराओ, लेडी चेरिंग ने कड़क लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। सलागो उसकी वालिदा का दोस्त था और तवील अरसे तक बेशुमार बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीमों में शामिल रहा था। वो उसे अंकल सलागो कहती थी। फिर शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके जहन पर असर पड़ा और वो तवील अरसे तक अस्पतालों में पड़ा रहा। वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया, लेकिन उसने जराइम की दुनिया को कतई तौर पर तर्क कर दिया। उसके जहन में ये बात रास्ख हो गई थी कि उसे जुराइम की वजह से सज़ा मिली है, और जब उसने सच्चे दिल से जुराइम से तौबा की तो उसे मुकम्मल सेहत मिल गई। चुनांचे उसने जुराइम की दुनिया तर्क करके अपना एक ज़ाती इदारा बना लिया था, जिसे वो सलागो ऐड का नाम देता था। उसका काम शरीफ और मासूम अफराद को मुजरिमों से तहफ़्फ़ुज़ देना था। वो उसके लिए कोई फ़ीस ना लेता था, क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत थी। दुनिया के बड़े बड़े बैंकों में उसकी नकद रकम इस कदर कसीर तादाद में मौजूद थी कि सिर्फ उनके माहाना मुनाफे से वो नवाबों से भी ज़्यादा शानदार अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा था। सलागो एड में उसने बेशुमार अफराद को भर्ती कर रखा था। एक कमर्शियल प्लाजा की एक पूरी मंजिल उसने अपने दफ्तर के तौर पर हासिल कर रखी थी। चूँकि वो बगैर किसी मुआवजे के लोगों की मदद करता था, इसलिए हुकूमत ने भी उसे बाकायदा लाइसेंस दे रखा था। लेकिन सलागो की फील्ड सिर्फ आम जुराइम की हद तक लोगों का तहफ़्फ़ुज़ था। वो बड़ी तंजीमों के चक्कर में ना पड़ता था। यही वजह थी कि बड़ी तंजीमें भी उसके आड़े कभी ना आई थी। लेडी चेरिंग को सलागो का ध्यान इसलिए आया था कि उसे एहसास हो रहा था कि ये बज़ाहिर मासूम और मस्करा सा नौजवान दर हकीकत कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, या तो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है या फिर कोई बहुत बड़ा जासूस। बहरहाल वो सलागो से इसी बारे में बात करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी और लेडी चेरिंग ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लेडी चेरिंग ने कहा। मादाम, सलागो साहब अपने दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद आपके पास आ रहे हैं। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा, ओके, जैसे ही वो आए उन्हें फ़ौरन मेरे दफ्तर में भेज देना। लेडी चेरिंग ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो खुद भी सलागो से तफसील से बात करना चाहती थी, इसलिए उससे ये सुनकर और ज़्यादा इत्मीनान हो गया था कि सलागो खुद उसके पास आ रहा है। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन अंकल, लेडी चेरिंग ने कहा। उसे बटन दबाकर दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत इसलिए ना थी कि इमरान और जूलिया के आने और जाने के बाद उसने बटन ऑफ ही ना किया था। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और सफ़ेद बालों और सफ़ेद मूँछों लेकिन जवान और सेहतमंद चेहरे और जिस्म वाला लंबा तड़ंगा सलागो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। खुश आमदीद अंकल, लेडी चेरिंग ने कुर्सी से उठकर सलागो का इस्तकबाल करते हुए मुस्कुराकर कहा। आज कैसे बेबी को अंकल की याद आ गई, सलागो ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से लेडी चेरिंग से मुसाफा किया। पहले आप अपनी पसंदीदा शराब का एक जाम ले ले, फिर बताती हूँ, लेडी चेरिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और साइड पर मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोली तो अलमारी अजीब व गरीब डिज़ाइन की बोतलों से भरी हुई थी। एक साइड पर खूबसूरत गिलास भी मौजूद थे। चूँकि लेडी चेरिंग जानती थी कि सलागो शराब में सोडा मिलाकर पीने का आदी नहीं है, इसलिए उसने एक बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोलकर उसने एक बड़ा सा गिलास भरा और बोतल बंद करके दोबारा अपनी जगह रखने के बाद उसने जाम उठाकर सोफे पर बैठे हुए सलागो के हाथ में दे दिया। आज कोई ख़ास बात लगती है बेबी, वरना तुम तो दफ्तर में किसी से मुलाकात करना पसंद ही नहीं करती। मुझे जब तुम्हारी सेक्रेटरी का फ़ोन मिला तो मैं कल भी आ रहा था, चुनांचे मैंने सोचा कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन यहाँ आकर जब सेक्रेटरी ने बताया कि तुम दफ्तर में ही मुझसे मिलना चाहती हो तो सच्ची बात है मैं बड़ा हैरान हुआ। सलागो ने जाम लेते हुए मुस्कुराकर कहा, वाकई एक ख़ास बात हो गई है। मुझे ये बताएं कि आप किसी पाकिस्तानी को जानते हैं जिसका नाम अली इमरान है। लेडी चेरिंग ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा और अली इमरान का नाम सुनते ही सलागो इस तरह झटके से उठ खड़ा हुआ कि जाम उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें इतनी तेज़ी से फैली थी और चेहरे पर ऐसे खौफ के आसार नमूदार हुए थे जैसे उसने अचानक कोई खौफनाक भूत देख लिया हो। क्या कह रही हो बेबी, क्या तुमने वाकई अली इमरान का ही नाम लिया है, सलागो ने इंतहाई खौफज़दा लहजे में कहा और लेडी चेरिंग उसके इस रद्द अमल को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ी। मगर आपको क्या हुआ अंकल,
मैंने एक आदमी का ही नाम लिया है, किसी भूत का तो नाम नहीं लिया। लेडी चेरिंग ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं जिस अली इमरान को जानता हूँ भूत से भी ज़्यादा खौफनाक आदमी है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? सलागो ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा। उसने जाम तो मेज़ पर इस तरह रख दिया था जैसे उसकी अहमियत ही सानवी हो गई थी। अलबत्ता वो दोबारा सोफे पर बैठ ज़रूर गया था, लेकिन उसका जिस्म सिर्फ सोफे पर टिका हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब यहाँ मेरे दफ्तर में मौजूद थे। उन्होंने अपना नाम अली इमरान बताया था। उनके साथ एक स्विस लड़की थी जिसका नाम जूलियाना फिटर वाटर था। वो बेहद मज़ाहिया और हंसाने वाली बातें करते हैं, इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत बातें। लेडी चेरिंग ने कहा, ओह ओह, फिर वो यकीनन वही अली इमरान होगा, बिल्कुल वही। बज़ाहिर भेड़ से भी ज़्यादा मासूम, लेकिन दर हकीकत भेड़िए से भी ज़्यादा खौफनाक। लेकिन वो यहाँ कैसे आ गया? सलागो ने सर हिलाते हुए कहा। पहले आप मुझे बताएं कि ये दरअसल है कौन? क्या कोई बहुत बड़ा मुजरिम है? लेडी चेरिंग ने कहा। मुजरिम और इमरान? बेबी चेरिंग, इमरान को मुजरिम कहना ऐसा ही है जैसे दिन को रात कहना। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और दुनिया की बड़ी से बड़ी मुजरिम तंजीमें उसका नाम सुनकर इस तरह कांपने लग जाती है जैसे उन्होंने मौत का नाम सुन लिया हो। कोई उसे इसराइल कहता है तो कोई उसे मासूम शैतान। बहरहाल, और कुछ हो ना हो, दुनिया भर के मुजरिमों के लिए वो वाकई इसराइल से कम नहीं है। लेकिन तुम मुझे तफसील बताओ कि वो यहाँ कैसे आ गया और अब कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। किसी ज़माने में उसने मुझ पर एक एहसान किया था। हालांकि मैं उस वक्त मुजरिम था। मैं एक बैनुल अक़वामी तंजीम में शामिल था और एक मिशन के सिलसिले में ग्रेटलैंड के एक शहर ऑक्सफोर्ड में मौजूद था कि मेरी दुश्मन तंजीम के खौफनाक आदमियों ने मुझे घेर लिया और मैं वाकई उनके हाथों मारा जाता, क्योंकि मैं इत्तेफाक से फंसा था और वो मुसल्ला भी थे और तादाद में भी 4 थे। ये कार्रवाई एक होटल में हो रही थी। मेरे दुश्मनों ने मुझे इस तरह फंसा हुआ देखकर तंजिया और फ़क्रिया अंदाज में कह कहे लगाना शुरू कर दिए और वाकई उनका यह हक था कि सलागो उनके हत्थे चढ़ गया था और मैं बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था कि यकलक करीब की मेज़ से उठकर एक छोटी उम्र का मासूम नौजवान आगे बढ़ आया। उसने उन्हें इस तरह मेरा मजाक उड़ाने से मना किया जिस पर मेरे दुश्मनों ने उस पर हाथ छोड़ दिया और यहीं से उनकी कमबख्ती का आगाज़ हो गया। वो खौफनाक लोग चंद मिनटों के बाद अपनी हड्डियां तुड़वाए वहीं हॉल ही में पड़े सिसक रहे थे और मैं हैरत से इस इंसानी बिजली को देखता रह गया। मेरे तस्वुर में भी ना आ सकता था कि इंसान इस कदर फुर्तीला और लड़ाई भिड़ाई के फ़न में इस कदर मशाक भी हो सकता है। और अगर ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ना हुआ होता तो मैं मरकर भी इस पर यकीन ना करता। बहरहाल, उसने उन चारों को फर्शबोस करने के बाद मुझे कहा कि मैं चाहूँ तो उन पर उन्हीं के अंदाज में हंस सकता हूँ और चाहूँ तो खामोशी से जा सकता हूँ। उस वक्त तो मैंने जान बचाकर निकल जाने में ही आफियत समझी, लेकिन बाद में जब मैंने अपने बॉस से इस वाक़ये का जिक्र किया और उस नौजवान का हुलिया और उसकी फुर्ती और महारत का जिक्र किया तो मेरे बॉस ने मुझे बताया कि मेरी जान बचाने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अली इमरान है। तालिब इल्म होने के बावजूद उसने बड़े बड़े मुजरिमों का नातका बंद कर रखा है। उसने मुझे जब उसके मुतालिक तफसीलात बताई तो मैं हैरान रह गया। बाद में भी मैं उसके मुतालिक सुनता रहा। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने लग गया था। बेशुमार बार मैंने उसका जिक्र सुना, उसके कारनामे सुने, लेकिन उससे दोबारा मुलाकात कभी ना हो सकी। पाकिस्तान में कभी गया ही ना था और सच्ची बात यह है कि मैं उससे किसी मुजरिम की हैसियत से मिलना भी ना चाहता था, क्योंकि वो आदमी मुजरिमों का वजूद ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुमने जिक्र किया तो मुझे यकलक सब कुछ याद आ गया और खुशी की बात यह है कि अब मैं मुजरिम नहीं हूँ, इसलिए अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसके इस एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सलागो ने बड़ी अकीदत भरे लहजे में इमरान के मुतालिक तफसील बताते हुए कहा और लेडी चेरिंग हैरत से सलागो की बातें सुनती रही। इमरान का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता। मैं आपकी बातों पर कभी यकीन ना करती अंकल सलागो, अगर मैंने यहाँ उसका दूसरा रूप ना देख लिया होता। वो वाकई एक मासूम सा मस्करा नज़र आ रहा था, लेकिन फिर उसका चेहरा और उसका लहजा जिस तरह बदला, उसके बदले हुए अंदाज की वजह से अब मुझे आपकी बातों पर मुकम्मल यकीन आ गया है। काश मुझे पहले मालूम होता कि मैं दुनिया के इस हैरत अंगेज़ और अजीम आदमी से मिल रही हूँ। मैंने तो उसे दफ्तर में इसलिए बुलाया था कि वो बस दिलचस्प बातें करता है। अब मुझे क्या मालूम था कि वह ऐसा आदमी है। लेडी चेरिंग ने बेख्तियार झुरझुरी लेते हुए कहा। ओह, उसके बदले हुए अंदाज से क्या मतलब? प्लीज़ बेबी, मुझे पूरी तफसील बताओ, सलागो ने मिन्नत भरे लहजे में कहा और लेडी चेरिंग ने उसे इमरान से होने वाली पहली बात से लेकर उनके यहाँ से जाने तक की पूरी तफसील सुना दी। कोमा और उसके दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ बता दिया। ओह, तो वो यहाँ ली ग्रुप के यांग के पीछे आया है। इसका मतलब है कि ली ग्रुप और यांग के दिन पूरे हो गए। ओह खुदाया, तेरा शुक्र है। यांग और उसकी तंजीम के मुतालिक मुझे पूरी तफसीलात का इल्म है। उन्होंने ना सिर्फ बाचान बल्कि इस पूरे इलाके पर अंधेर गर्दी की इंतहा कर रखी है। मैंने कई बार सोचा कि उसके आड़े आऊँ, लेकिन हर बार मैं दिल महसूस कर रह गया, क्योंकि उसका मुकाबला करना मेरे बस से बाहर था।
लेकिन अब मुझे यकीन है कि कुदरत ने आखिरकार उसे इबरतनाक अंजाम से दो चार करने का फैसला कर लिया है। तुम पहले मालूम करो कि क्या इमरान क्लब में मौजूद है या नहीं। मैं उससे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसी मालूमात मौजूद है जिनसे उसके मिशन में बेहद मदद मिलेंगी, सलागो ने कहा, और लेडी चेरिंग ने सर हिलाते हुए रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी और लेडी चेरिंग ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, लेडी चेरिंग ने बावकार लहजे में कहा। मादाम, अली इमरान साहब का फ़ोन है, वो आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने कहा, और लेडी चेरिंग अली इमरान का नाम सुनकर चौंक पड़ी। सोफे पर बैठा हुआ सलागो भी लाउडर पर चूंकि फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था, इसलिए वो भी इमरान की फ़ोन कॉल का सुनकर बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। ओह, फ़ौरन बात कराओ, लेडी चेरिंग ने हाथ के इशारे से सलागो को बैठने का इशारा करते हुए कहा। मेरी ज़रूर बात कराना, सलागो ने सर हिलाते हुए कहा, और लेडी चेरिंग ने भी इस बात में सर हिला दिया। हेलो लेडी चेरिंग, मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि मैं आपकी शान में होने वाली गुस्ताखी की माफ़ी मांगूँ। उस कोमो के फ़ोन की वजह से मैं आते हुए आपका शुक्रिया अदा न कर सका था, और मेरा लहजा भी आप जैसी खूबसूरत और हसीन दोशीज़ा से बातें करने वाले आफा की आदाब न रखता था। और सच्ची बात यह है कि वो मेरी अखलाकियात की कंट्रोलर भी मेरे सर पर चढ़ी बैठी थी, और ना सिर्फ चढ़ी बैठी थी बल्कि कंट्रोलिंग स्विच भी दबाए हुए थी। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि मैं अकेला जाकर मिल लेता हूँ। आखिर लेडी चेरिंग जैसी बूढ़ी औरत से मिलने में क्या हर्ज है, लेकिन ऐसे मामलात में जूलिया की छट्टी तो क्या 6000 हिस्से इकट्ठी जाग पड़ती है। इसलिए वो मेरे सर हो गई कि वो भी मेरे साथ जाएंगी। चुनांचे मजबूरन मुझे उसे साथ ले आना पड़ा था, और वाकई आपको देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि जूलिया की 6000 हिस्से दुरुस्त तौर पर जागी थी, वरना आप तो इस कदर हसीन थी कि वो बेचारी बाकी सारी उम्र अखलाकियात पर पड़ जाने वाली गर्द ही झाड़ती रह जाती। इमरान की ज़बां पूरी रफ्तार से चल रही थी और लेडी चेरिंग के चेहरे पर गुलाब खिलते जा रहे थे, जबकि सोफे पर बैठा हुआ सलागो मुसलसल मुस्कुराए चला जा रहा था। आपकी तारीफ़ का बेहद शुक्रिया। अगर मुझे अंकल सलागो ने आपके मुतालिक पूरी तफसील ना बता दी होती तो यकीनन आपकी ये खूबसूरत बातें सुनकर मैं अपने मुस्तकबिल में न जाने कितने रंग भर लेने पर मजबूर हो जाती। लेडी चेरिंग ने हंसते हुए कहा। अंकल सलागो तो यहाँ बाचान में चाचा कीदो को अंकल सलागो कहते हैं। इमरान के लहजे में हैरत थी। चाचा कीदो, क्या मतलब? लेडी चेरिंग ने हैरत भरे लहजे में चौंक कर पूछा। हमारे यहाँ एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन आपसे कम थी। उसका नाम हीर था, और उसका एक आशिक था, मुझसे तो बहरहाल बड़ा आशिक था। उसका नाम रांझा था। वो दोनों इश्क के आफाकी आदाब के मुताबिक एक दूसरे से मिलना चाहते थे और मुस्तकबिल को टेक्निकलर करना चाहते थे, लेकिन दरमियान में आ गया जालिम समाज का नुमाइंदा जिसका नाम चाचा कीदो था, और फिर इस बेचारी हीर की शादी हो गई एक दूसरे आदमी से। लेकिन जाहिर है हीर पर तो आफाकी आदाब का भूत सवार था, चुनांचे वो शादी के बावजूद आफाकी आदाब को छोड़ने पर तैयार ना हुई। चुनांचे चाचा कीदो के हाथ से उसे जहर का प्याला पीना पड़ा और वो रांझा साहब पागल होकर मर गए। ये था चाचा कीदो, जो अब यहाँ भी आन टपका है। लेकिन बेफिक्र रहे, आपको अब सालिम प्याला पीने की ज़रूरत ना रहेगी, बस एक इंजेक्शन से काम चल जाएगा, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, और लेडी चेरिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो आप मुझे वाकई जहर का इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं? बहरहाल अभी ये नौबत नहीं आई, लेडी चेरिंग ने हंसते हुए कहा। लाजमन आ जाती अगर आपके अंकल सलामो दरमियान में ना आ जाते। हमारे यहाँ तो सब जानते हैं कि इब्तदाई आफाकी आदाब में तो आदमी हंसता है, लेकिन इंतहाई आफाकी आदाब का मंजर बदल जाता है। फिर जहर की बजाय आ जाते हैं च्याव च्याव करते हुए 10-12 बच्चे, लेकिन सिर्फ मंजर ही बदलता है, नतीजा वही होता है। मेरा मतलब है पागलपन, इमरान ने कहा, और इस बार ना सिर्फ लेडी चेरिंग बल्कि सोफे पर बैठा हुआ सलागो भी बेख्तियार कहा मारकर हंस पड़ा। सलामो नहीं बल्कि सलागो, और ये वाकई मेरे अंकल है और आपके ममनून एहसान है। लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। लेडी चेरिंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा और रिसीवर सलागो की तरफ बढ़ा दिया। हेलो इमरान साहब, मैं सलागो बोल रहा हूँ। सलागो ने रिसीवर लेकर बड़े मौदबाना लहजे में कहा। सागो, वो तो आप करते हैं दाने बेचने का कारोबार, कमाल है, बड़ा कारोबार फैला रखा है। खुद तो आप बाचान में हैं और वहाँ पाकिशा के हर स्टोर पर आपका ही दाना फ़रोख्त हो रहा है। वैसे बाय द वे, ये कारोबार आपने कब शुरू किया था? मैंने तो जब से होश संभाला है दाने बिकते देख रहा हूँ, और मैं ही क्या, शायद मेरी पिछली 7 नस्लें भी देखती चली आ रही होंगी। इमरान की ज़बान एक बार फिर चल पड़ी। दाने, कारोबार, क्या मतलब? मैंने कभी ये दाने वाने बेचने का कारोबार नहीं किया, और ये दाना होता क्या है? सलागो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अच्छा, ये भी कमाल है कि कारोबार आप कर रहे हैं और पूछ मुझसे रहे हैं। आप शायद मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। चलिए, ऐसा ही सही। सागोदाना सफ़ेद रंग का छोटा सा बीज होता है, और जब किसी का खून गर्म हो जाए तो उसे पकाकर खिलाते हैं। अल्लाह बख्शे, दादी अम्मा तो सागोदाने की दीवानी थी और रोज़ सागोदाना खाती थी। यही वजह थी कि उनके खून से गर्मी गायब हो गई थी
और वो मुस्तकिल एयर कंडीशन हो गई थी। इमरान ने जवाब दिया और इस बार सलागो बेख्तियार हंस पड़ा। मेरा नाम सलागो है जनाब, सागो नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, सलागो ने हंसते हुए कहा। ओह, फिर तो मेरा माशी मुस्तकबिल तारीख हो गया। मैं तो सोच रहा था कि आपसे पाकेशिया के लिए सिविल एजेंसी ले लूँगा। इमरान के लहजे में शदीद मायूसी थी और सलागो एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि काफ़ी अरसा पहले ऑक्सफोर्ड के एक होटल में आपने मेरी जान मेरे मुसल्लह दुश्मनों से बचाई थी, जबकि वो मुझे हर सूरत में कत्ल करने पर तैयार थे। इसके बाद आपके कारनामे तो मैं सुनता रहा, लेकिन आपसे कभी मुलाकात ना हो सकी। अब बेबी चेरिंग ने जब आपका ना जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, और साथ ही मुझे बेहद खुशी भी हुई कि आप यांग और उसके ली ग्रुप की सरकोबी के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यांग ने वाकई अंधेर गर्दी मचा रखी है। मैंने कई बार सोचा कि मैं उसका मुकाबला करूं, लेकिन हर बार ये सोचकर खामोश हो गया कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं इस खौफनाक मुजरिम के आड़े आ सकूं। बहरहाल मेरे पास ऐसी मालूमात है कि जिससे आपके मिशन को खासी मदद मिल सकती है। आप बराए करम मुझे मुलाकात का मौका दें, सलागो ने जल्दी जल्दी सारी बात करते हुए कहा। आजकल पूरी दुनिया के लोग एक ही बीमारी से खौफजदा है, लेकिन अब तक तो यही समझा जाता रहा है कि ये बीमारी अफ्रीका से फैली है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि इस बीमारी का हेडक्वार्टर बाचान में है और जनाब सलागो साहब इसके सरबराह है। मुबारक हो, आपकी वजह से वाकई दुनिया भर में कब्रिस्तानों का रकबा खासा वसी हो गया है, इमरान ने कहा, और सलागो के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के साथ साथ खिंचाव के से तासुरात पैदा हो गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बीमारी? मैं तो समझा ही नहीं, सलागो ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। अच्छा, यानी सागुदाने की तरह इसकी वजाहत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। एड्स का नाम क्या आपने वाकई नहीं सुना? सारी दुनिया तो खौफ से काँप रही है, और सलागो एड का सरबरा सलागो मुझसे पूछ रहा है कि कैसी बीमारी, इमरान ने जवाब दिया। और इस बार सलागो बेख्तियार हंस पड़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के आसार भी साथ ही नुमाया हो गए थे। लेडी चेरिंग भी हैरत से बुत बनी कुर्सी पर बैठी ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मुझे आपकी बेपनाह मालूमात पर वाकई शदीद हैरत हो रही है कि आप मेरी छोटी सी एजेंसी सलागो एड से भी वाकिफ़ है, लेकिन सलागो एड अब बीमारी यानी जुर्म फैलाती नहीं है, इस बीमारी के खात्मे के लिए काम करती है, सलागो ने जवाब दिया। वो वाकई बेहद हैरान हो रहा था कि इमरान को उसकी एजेंसी के बारे में कैसे मालूम हो गया। तो एंटी एड कहिए ना, फिर तो आप वाकई इंसानियत के लिए नजात दहिंदा हैं। वैसे पहले तो आप माशाल्लाह इस बीमारी जिसे आप जुर्म का नाम दे रहे हैं फैलाने की काफ़ी कोशिशें करते रहे हैं। फिर सुना था कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप अपना जहनी तवाज़ुन ख़राब कर बैठे, लेकिन अब तो आप वाकई इंतहाई समझदारी की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एक्सीडेंट ने तवाज़ुन ख़राब करने की बजाय ख़राब तवाज़ुन दुरुस्त कर दिया है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, इंतहाई हैरत अंगेज़, मैं सोच भी ना सकता था कि आपको मेरे मुतालिक इतनी मालूमात हासिल होंगी। वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि उस एक्सीडेंट के नतीजे में मेरा ख़राब जहनी तवाज़ुन दुरुस्त हो गया है और अब मैं बाचान के शरीफ और मासूम शहरियों को गुंडों और मुजरिमों से बचाने का काम करता हूँ, बगैर किसी लालच और मुआवजे के, सलागो ने जवाब दिया। ओह, वेरी गुड, फिर तो मुझे आपसे मिलकर वाकई हकीकी मसरत हो रही है। फिर तो आप चाचा कीदो नहीं बनेंगे, इमरान ने कहा, और इस बार सलागो बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। चाचा कीदो की तारीफ मैं सुन चुका हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं तो बेबी चेरिंग को इंतहाई खुशकिस्मत समझूंगा। बहरहाल बेबी ने मुझे बताया है कि आप क्लब छोड़कर चले गए हैं, क्या वाकई? अगर ऐसा है तो अब आप कहाँ मौजूद हैं, मुझे बताइए, मैं आपको उस यांग से मुतालिक इंतहाई अहम मालूमात पहुँचाना चाहता हूँ, सलागो ने कहा। मैं क्लब में ही हूँ, आप 31 सेट में आ जाइए। वैसे अब मैं मेकअप में हूँ, कोट सागुदाना ही रहेगा, इमरान ने हंसते हुए कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। कोमो का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सिया पड़ा हुआ था। उस इमरान ने जिस अंदाज से उससे बात की थी, उसके इस अंदाज ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। चुनांचे उसने फ़ौरन ही चांग को चोशान क्लब पर हमला करने और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने के साथ साथ वहाँ मौजूद हर आदमी को गोलियों से उड़ा देने का हुक्म दे दिया था। अब उसे कतन परवाह ना रही थी कि चोशान क्लब उसकी गहरी सहेली लेडी चेरिंग की मलकियत है। इमरान की बात को सुनकर वाकई उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया था। आज तक किसी ने ये जुर्रत ना की थी कि उससे इस लहजे में बात करता। यही वजह थी कि उसे इमरान के लहजे और उसकी धमकियों ने पागल करके रख दिया था। हालांकि उससे पहले जब यांग ने उसे बताया था कि इमरान और उसके साथी चोशान क्लब गए हैं, उसने वहां फौरी हमला करने की बजाय चांग और उसके ग्रुप को तफसीली हिदायत देकर क्लब भिजवा दिया था, और खुद उसने पहले लेडी चेरिंग से बात करने का फैसला किया था ताकि वह इमरान और उसके साथियों को क्लब से बाहर धकेल दे और उसके बाद चांग अपना काम शुरू करे। लेकिन फिर सूरत हाल ही ऐसी हो गई कि उसे चेरिंग और उसकी दोस्ती वगैरह सब कुछ भूल जाना पड़ा और उसने ट्रांसमीटर पर चांग को पूरे क्लब को तबाह करने और वहाँ मौजूद हर आदमी को ख़त्म करने के अहकाम दे दिए। और अब वो चांग की तरफ से मिलने वाली रिपोर्ट की शिद्दत से मुंतज़िर थी। ट्रांसमीटर उसके सामने मेज़ पर मौजूद था
और वो इस वक्त जोटान जजीरे में ही अपने दफ्तर में मौजूद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी बेचैनी और इज़्तिराब में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन वो इसलिए खामोश थी कि उसे मालूम था कि चौशान कलब वसी रकबे में फैला हुआ है, इसलिए चांग को उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने और वहाँ मौजूद अफराद का खात्मा करने में वाकई काफ़ी वक्त चाहिए था। लेकिन अब तो इतनी देर हो चुकी थी कि इतनी देर में तो इस जैसे 2 और क्लब भी तबाह किए जा सकते थे। फिर चांग की तरफ से कॉल क्यों नहीं आ रही थी? आखिरकार उसने खुद चांग को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन उसी लम्हे ट्रांसमीटर पर कॉल आ गई और कोमो ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, चांग कॉलिंग मादम कोमो, ओवर। चांग की इंतहाई पुरजोश और मसरत से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। यस मादाम अटेंडिंग, तुमने रिपोर्ट देने में इतनी देर क्यों लगाई? ओवर। मादाम कोमो ने गुस्सीले लहजे में कहा। मादाम, मैं चाहता था कि मिशन की तकमील के बाद ही आपको कॉल करूं। मिशन मुकम्मल हो गया है मादाम। ओवर। चांग ने जवाब दिया। वेरी गुड, पूरी रिपोर्ट दो। ओवर। मादाम कोमो ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा। चांग की तरफ से मिशन की तकमील की बात सुनते ही उसका गुस्से से बिगड़ा हुआ चेहरा यकलक खिल उठा था।